हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने एक दोस्त की रिकमेंडेशन पर एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसकी जगह का नाम है मोम के हनुमान, जो कि एक प्राकृतिक हनुमान मंदिर है जो ग्वालियर के तिगरा रोड पर अमरा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। उस अमरा पर्वत को कुछ लोग, स्थानीय लोग, गुप्तेश्वर पर्वत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नाम की जगह स्थान है। उस जगह को कभी और किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ चलिए और उस जगह की खूबसूरती को देखिए। और रास्ते में आपको मैं पूरा बताता हुआ जाऊँगा कि ग्वालियर के बैजाताल से आपको कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। अभी हम लोग ग्वालियर के बैजाताल स्थान पर स्थित हैं। आइए और इस सफ़र के हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, हम तिगरा रोड पर आ चुके हैं। तिगरा रोड पर ठीक इस जगह से आपको एक भूस की टाल मिलेगी। यहाँ भूस वगैरह गायों के लिए मिलता है। इसके ठीक बगल से रास्ता गया है और यहाँ से रास्ता कच्चा है, तो यहाँ से आपको टर्न लेना है और पहाड़ी की साइड जाना है। गुप्तेश्वर की साइड से हम आएंगे तो लेफ्ट साइड की ओर ये टर्न पड़ेगा लगभग 3 किलोमीटर बाद। तो यहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है। आइए और मैं आपको लेकर चलता हूँ मोम के हनुमान। तो दोस्तों, मोम के हनुमान आ चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं आकाश शर्मा जी, हमारे मित्र, और योगेश मिश्रा जी। और यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद अब हम लोग यहाँ से पैदल चल करके, पहाड़ों में बीच में से रास्ता गया हुआ है, यहाँ से होते हुए मोम के हनुमान के लिए आगे बढ़ेंगे। आइए आप हमारे साथ चलिए मोम के हनुमान। तो दोस्तों, हम मोम के हनुमान आ चुके हैं। ये स्थान बिल्कुल प्रकृति के बीचों बीच बना हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग बिल्कुल रास्ते के बीच में बैठे हुए हैं। यही रास्ता, ये सीढ़ियाँ यहाँ पर्वत के बीच में ही बनी हुई हैं। इस पर से होते हुए पीछे हम मोम के हनुमान के लिए जाएंगे। ये मंदिर अमरा पर्वत श्रृंखला में
जिसको गुप्तेश्वर पर्वत भी कहा जाता है, उसकी बिल्कुल गोद में बोल सकते हो आप, बिल्कुल बीच में तलहटी में ये मंदिर बना हुआ है। और सुंदरता ऐसी कि आप देखते ही रह जाएंगे, चारों साइड बिल्कुल घने हरे भरे पौधे पेड़ हैं और बिल्कुल प्राकृतिक मंदिर है। आइए आपको लेकर के चलते हैं, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और जानते हैं इसके विषय में और अधिक। आइए साथ में चलिए और इस मंदिर की खूबसूरती देखिए। पहाड़ों के बीचों बीच हरियाली के हम मंदिर की ओर जाते हुए, आइए हमारे साथ चलिए। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने मोम के हनुमान जी के दर्शन किए, इनके बारे में मान्यता, इनकी स्थापना को लेकर जब हम लोगों ने पता किया और यहाँ के स्थानीय बुजुर्ग लोगों से, पुराने लोगों से बात की, तो मालूम चला कई वर्षों पहले, लगभग 50 से 100 वर्षों पहले की ये कहानी है। यहाँ पे मधुमक्खी का एक बहुत बड़ा छत्ता हुआ करता था पर्वत के ठीक नीचे। एक दिन हवा से, पता नहीं कैसे प्राकृतिक आपदा से, वो छत्ता टूट गया और उसमें से शहद रिसना चालू हो गया, शहद टपकना चालू हो गया और वो शहद पर्वत की एक निश्चित जगह पर टपकता रहा। जब शहद काफ़ी दिन तक टपकता है तो वो सूखता भी है। उसके सूखने के बाद उसने एक मोम का आकार ले लिया। तो यहाँ कुछ सिद्ध और संत लोग आए और उन्होंने जब देखा उस आकृति को, तो उन्होंने देखते ही उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया कि ये बिल्कुल आकृति जो है वो श्री हनुमान जी की आकृति है। और फिर जब आकर के देखा गया और उनके ऊपर सिंदूर लगाया गया पहली बार, तो वो देख करके ही लगा कि बिल्कुल हनुमान जी की मूर्ति है। और अब आप देख रहे हैं, जो आपने दर्शन किए भी हनुमान जी के, ये स्वयं हनुमान जी ही अमरा पर्वत की श्रृंखलाओं में, ये तलहटी में प्रकट हुए हैं। ये प्रभु की कृपा ही है कि उन्होंने ग्वालियर के इस दिव्य स्थान को समझा। ये अमरा पर्वत की कई किंवदंतियां हैं दोस्तों की, यहाँ पे कई चमत्कार होते रहे हैं, कई संतों की तपस्या, अमरा गुरु की स्वयं की तपस्या। कोई नहीं जानता अमरा गुरु कौन है, उन पर भी हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। ज़्यादा तो हम नहीं जानते उनके विषय में, लेकिन अगले वीडियो में उन पर हम कुछ जो हम जानते हैं, जितनी जानकारी हम जुटा पाए हैं, उतनी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। तो ये अमरा पर्वत की एक छोटी सी जगह है जो कि बहुत सिद्ध स्थान है। मोम के हनुमान के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि शहद टपकने के बाद वो मोम जैसा दिख रहा था, तो तभी से इनको मोम के हनुमान नाम दे दिया गया। तो ये यहाँ का सौंदर्य है। आप भी आइए अगर आप ग्वालियर में रहते हैं और यहाँ आकर के मोम के हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बजरंगबली की, हर हर महादेव।
ये झरने के ठीक बगल से ऊपर के लिए रास्ता आया है, वहाँ से हम यहाँ ऊपर के लिए जा रहे हैं। यहाँ ऊपर बहुत सुंदर स्थान है, पर्वत के बीच में से झरना बह रहा है, पानी आ रहा है। आपको लेकर चलते हैं झरना कहाँ से आ रहा है, ये पानी किस जगह से आ रहा है, वो जगह आपको दिखाएंगे हम लोग। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी जी और पुजारी जी के साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं जो निरंतर आते रहते हैं दर्शन के लिए। आइए हमारे साथ में। बिल्कुल प्राकृतिक पानी जो ऊपर से ही आ रहा है, ये मैन मेड नहीं है। आप देख सकते हैं पर्वत के बीच में से ऑटोमेटिक ये प्राकृतिक ही बना हुआ है पूरा झरना, और ये नीचे ही नहीं ऊपर से ही बना हुआ आ रहा है, जैसे प्रभु ने स्वयं ही सृजन किया हो इस जगह का। यहाँ आने के बाद जब ऊपर आप देखेंगे कितना सुंदर स्थान है, देखिए बिल्कुल हरा भरा, पर्वत के बिल्कुल ठीक बीच में छुपा हुआ। एक मिनट रुकिए, एंट्री पर देता हूँ। यहाँ कितना हो जाता है दोस्तों, जमा करके धीरे धीरे ही आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ काई जम जाती है तो काफी स्लिप हो जाता है पूरा पर्वत। आइए, ये गौमुख है। अच्छे पहाड़ों के बीच में नहीं आ रहा है महाराज। अरे वाह, इसमें गौमुख में पानी मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरे पीछे जगह आप देख रहे हैं वो इस पूरे झरने का गौमुख है। इसी जगह से यही पानी का उद्गम स्थान है, यहाँ से ही पानी आ रहा है झरता हुआ, और गौमुख से पानी आता हुआ ये झरना बनता है, और यहाँ से बिल्कुल मोम के हनुमान जी तक पानी आता है और वहाँ से नीचे की ओर जा रहा है। पंडित जी का ये बताना है, और यहाँ स्थानीय लोगों का, पुराने लोगों का ये बताना है कि आज तक उनने कभी भी किसी भी सीजन में इस गौमुख से पानी रुकता हुआ नहीं देखा। मतलब किसी भी सीजन में आप आओ, यहाँ पानी आता ही रहता है, कोई नहीं जानता ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। बस पर्वत के बीच में से झरता हुआ ये पानी आ रहा है, और झरने के बाद ये बरसातों में इतना बड़ा रूप ले लेता है कि बहुत स्पीड से पानी बहता हुआ है देखने को मिलता है, और पूरा झरना बनता है। जब भी प्रकृति किसी एक धार्मिक और एक सिद्ध स्थान को सृजन करती है, तो वहाँ की सुंदरता और शुद्ध वातावरण ऐसे ही देखने को मिलता है। और ये ब्यूटी आप देखिए, और ज़रूर मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ग्वालियर में रहते हैं तो यहाँ आके दर्शन अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी और स्थानीय कुछ लोग उपस्थित हैं। इन्हीं लोगों के साथ हम लोग यहाँ ऊपर तक आए। जब हम यहाँ दर्शन करने आए तो हमने बताया कि हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं मोम के हनुमान जी के ऊपर, तो महाराज जी ने कहा कि मैं स्वयं ये जगह तुम्हें दिखाता हूँ, और वो हमें यहाँ से ऊपर लेकर के आए। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस जगह हमें दर्शन कराई और दिखाई। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।